अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। आज हम टेक्निकल एनालिसिस की फोर्थ क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेडिंग होती है वो कितनी तरह की होती है। आपको मैं पिछली क्लासेस के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमने पहली, दूसरी और जो तीसरी क्लास थी उसके अंदर ये डिस्कस किया था कि मार्केट क्या होती है, मार्केट स्टॉक मार्केट क्या होती है, क्रिप्टो मार्केट क्या होती है। इसके अलावा हमने ये देखा कि कौन कौन सी टर्म्स जो इस्तेमाल होती हैं मार्केट्स के अंदर, उनका मतलब क्या है, वो कैसे वर्क करती हैं, उसके बारे में हमने सीखने की कोशिश की। और उसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है, हमने इसके बारे में भी जानने की कोशिश की। तो आज हमारी फोर्थ क्लास है जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है जब हम मार्केट के अंदर एंटर होते हैं। तो ये आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। और अब यहाँ से जो हमारी क्लासेस हैं वो थोड़ी सी अपर लेवल की शुरू हो जाएंगी, जिसमें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अपनी जो अटेंशन है उसको मेंटेन करके रखना, ताकि आप बेहतर तरीके से इस टेक्निकल एनालिसिस को सीख सकें और मार्केट से अर्निंग कर सकें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह की ट्रेड्स होती हैं या ट्रेडर्स होते हैं जब हम क्रिप्टो मार्केट में या स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तो सब ये 5 तरह के हमारे पास ट्रेडर होते हैं। ठीक है, 5 तरह के टोटल ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो है लॉन्ग टर्म ट्रेडर की। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स कौन से होते हैं? ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स होते हैं या मिलियंस एंड बिलियंस रुपीज़ होते हैं। ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो बहुत नीचे से या बहुत मार्केट जब क्रैश हो चुकी हो, जैसे कि आजकल बिटकॉइन की या क्रिप्टो मार्केट है या स्टॉक मार्केट है, वो ऑलमोस्ट 70-80% डाउन हो चुकी हैं। तो जो बड़े बड़े मिलियनियर्स हैं या बिलियनियर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इन्हीं क्रैश्ड मार्केट से स्टॉक्स को या कॉइन्स को बाय करते हैं और 4 से 5 साल, 10 साल, 20 साल इतना वेट करते हैं वो। ठीक है, तो उसी लिहाज से उनका जो रिटर्न है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि आजकल बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है वो है तकरीबन $23,000 के करीब है। अभी वो $23,000 का हमें एक बिटकॉइन मिल रहा है। अगर हम मार्केट के अंदर बात करें कि मार्केट में कितनी तरह के लोग हैं जो एनालिसिस करके बताते हैं, तो एक एनालिसिस के मुताबिक 2030 में 2030 के अंदर बिटकॉइन की वैल्यू, एक बिटकॉइन की वैल्यू $1 मिलियन की होगी। तो आप अंदाज़ा करें, जो आज सिर्फ $20,000 का एक बिटकॉइन परचेज़ करके रख ले, तो आज से तकरीबन यूँ समझ लें कि 8 साल के बाद उसको $1 मिलियन मिलेंगे। और आप अंदाज़ा कर लें कि $1 मिलियन कितने ज़्यादा हो सकते हैं, वो उसको बिलियनियर बना सकता है किसी भी शख्स को। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं जो जब मार्केट नीचे होती है, क्रैश हो चुकी होती है, तो उस टाइम ये स्टॉक्स को बाय करते हैं या कॉइन्स को बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म 8 से 10 साल के लिए ये भूल जाते हैं कि उनके पास कोई कॉइन या कोई स्टॉक मौजूद है। तो वो इतने अरसे के बाद देखते हैं तो उनके पास जो उनका पोर्टफोलियो होता है या उनके जो कॉइन्स होते हैं या जो स्टॉक होते हैं वो उनको बिलियनर बना चुके होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं जो तकरीबन 5 से 10 साल तक होल्ड करके रखते हैं चीज़ों को। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं मिड टर्म ट्रेडर्स। मिड टर्म ट्रेडर्स कौन से होते हैं? ऐसे लोग, ऐसे इन्वेस्टर्स जो 1 साल से लेके 5 साल के दरमियान इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है जी, आज उन्होंने बाई किया, अब 1 साल के बाद उसको सेल कर सकते हैं या उसको 2 साल के बाद कर दें या 3 साल के बाद कर दें। जब भी उनको मौका मिलता है या उनको प्रॉफिट नज़र आता है ज़्यादा, तो वो उसको सेल कर देते हैं। तो वो लोग भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर वो होते हैं जो आम तौर पे कुछ वीक्स के लिए स्टॉक्स को या कॉइन्स को बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक वीक लिया, फिर 2-3 वीक उनका वेट करते हैं। अगर उनको 10 to 20% अगर प्रॉफिट नज़र आता है तो ऑटोमेटिकली उसको सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। तो या हम यूँ कह सकते हैं कि जब उनको 40% या 50% या 30% जब उनको प्रॉफिट नज़र आ जाता है, तो इस लिहाज से वो अपने पोर्टफोलियो को सेल आउट कर देते हैं, अपने स्टॉक को या अपने कॉइन्स को सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं।
ठीक है जी। यह है शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो कि आमतौर पे वीक्स या डेज़ के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, यानी कि उन्होंने 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते, इतने दिन में कर लिया, तो इनको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। और फोर्थ वन जो हमारे पास टाइप है वो है इंट्राडे ट्रेडर की। इंट्राडे ट्रेडर कौन से होते हैं? जो एक दिन में ट्रेड करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टॉक मार्केट जो है वो सुबह 9:30 बजे ओपन होती है या 9 बजे ओपन होती है और शाम को 4 बजे क्लोज़ हो जाती है। तो वो देखते हैं कि सुबह फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है वो नीचे आ चुका है, तो वो जब उसको बाय करते हैं, ठीक है, या कोई स्टॉक ऊपर जा चुका है, काफ़ी उसने ऑल टाइम हाई बना लिया है, तो वहाँ से वो उसको शॉर्ट कर देते हैं या सेल कर देते हैं। तो एक दिन के अंदर उनको जितना भी प्रॉफिट मिले, 1% मिले, 2 मिले, 10 मिले, कभी कभी लकी भी होते हैं, उनको ज़्यादा परसेंट प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो ऐसे लोग जो एक ही दिन में ट्रेड लगाएं और एक ही दिन में अपने प्रॉफिट को गेन कर लें, हम उनको इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं, ठीक है। और ये एक रिस्की ट्रेड होती है। हो सकता है कि आपने ट्रेड लगाई हो, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि एक स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है, एक कॉइन वो ग्राफ के ऊपर आपको दिखा रहा है कि वो ऊपर ऊपर की तरफ जा चुका है, अब उसने नीचे आना है। अब वो आपने वहाँ से फॉर एग्जांपल सेल की ट्रेड लगाई, आपके लिहाज में तो उसको नीचे आना चाहिए था। अब हो सकता है कि उसके अंदर और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ जाएं, तो वो स्टॉक या जो कॉइन है वो वहीं से ऊपर की तरफ बूम कर जाए, तो आप लोगों को बजाय प्रॉफिट होने के उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो काफ़ी रिस्की रहती है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हाईली लेजेंड किस्म के ट्रेडर्स, जिनको हम स्कैल्पर ट्रेडर कहते हैं, या हम उनको स्कैल्पर्स भी कहते हैं, ठीक है, अकेला हम उनको स्कैल्पर्स भी कह देते हैं। ये स्कैल्पर्स एक यूँ समझ लें कि अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की अकॉर्डिंग, या हम उनको कह दें कि वो अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी की बेस पे दिन में 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 5 से लेके 10 ट्रेड्स लगाते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो एक दिन में एक ट्रेड लगाता है, ताकि उससे जितना भी प्रॉफिट मिले या लॉस हो वो उसमें उसको बुक कर सके। लेकिन जो स्कैल्पर होता है वो क्या करता है, वो एक दिन में छोटी छोटी ट्रेड लगाता है, जिसमें वो 1% या 2% प्रॉफिट गेन करता है, और वो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग जो ट्रेड्स हैं वो इंक्रीज़ करता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं भी आप लोगों के सामने जो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं इंट्राडे और स्कैल्पर ट्रेडर जो हूँ, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग स्कैल्पिंग करता हूँ, मतलब 5 मिनट की कर ली, 10 मिनट की कर ली, आधे घंटे की कर ली या 1 घंटे की कर ली, तो इतनी देर की मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो ट्रेडिंग करने के बाद मुझे जितना भी प्रॉफिट मिलता है मैं उतना प्रॉफिट ले लेता हूँ। अगर ज़रूरी नहीं है कि इसमें मुझे प्रॉफिट ही हो, इसमें लॉस भी होता है। जो स्कैल्पर होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड लगाता है, ठीक है जी। वो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ऑन रिस्क होता है। अगर हम बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन है, तो मैं आपको कहूँगा कि जो पहली 3 टाइप है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये तीनों किस्म के जो ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। उनको किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ता, ठीक है। वो जबकि जो हमारे पास इंट्राडे ट्रेडर और जो स्कैल्पर ट्रेडर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑन रिस्क होते हैं। तो मैं ख़ुद भी स्कैल्पिंग करता हूँ और कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस भी देखने को मिलता है। तो मेरी जो सजेशंस हैं आप सब लोगों के लिए जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्कैल्पर या इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहें, ठीक है। जो आप स्कैल्पिंग करते हैं या कोई भी करना चाहता है या कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है, तो आप इन दोनों तरह की जो हमारे पास ट्रेडिंग है इनसे दूर रहेंगे, तो मेरे ख्याल में आप लोग अपने कैपिटल को सेव रख सकेंगे। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने कैपिटल को सेव रख सकें। अगर आप लोगों ने काम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म कम से कम आप लोग ट्रेडिंग करें, जिससे कुछ अरसे के लिए आप लोग उन चीज़ों को, उन कॉइन को, उन स्टॉक्स को होल्ड करके रखें, और आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा इन चीज़ों से, ठीक है जी। और इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे पास जो ट्रेडिंग के ट्रेंड्स हैं
वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फाइंड आउट करना कि कोई ट्रेडिंग का जो ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल वो अपवर्ड मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बिटकॉइन है, क्या वो बुलिश ट्रेंड के अंदर है, या हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है या कोई हमारे पास कोई कॉइन है, क्या वो बेरिश ट्रेंड के अंदर है। तो हम हमेशा ट्रेंड को पकड़ के ट्रेड करते हैं। अगर हम विदाउट एनी ट्रेंड को पकड़ के अगर हम ट्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ज़्यादातर लॉस देखने को मिलेगा। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए कि हमें ट्रेडिंग को बेहतर तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आप लोग स्कैल्पिंग भी करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई डरा रहा हूँ या कोई आप लोगों को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्चुअली ये ऐसा होता है। बहुत सारे लोग मार्केट में के अंदर न्यू जब एंटर होते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हम एक ही दिन में पैसा बनाएंगे और मिलियनेयर बन जाएंगे। ठीक है, वो मैं जानता हूँ, ऐसे अपने दोस्तों को भी जानता हूँ और कुछ ऐसे स्कैल्पर्स को भी जानता हूँ। वो इवन अपने घर की चीज़ों को, स्पेशली गोल्ड वगैरह को, कोई शॉप वगैरह को, कोई प्लॉट होता है उनके पास, उन सब चीज़ों को बेच के फिर वो इस स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होते हैं या क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंटर होते हैं विदाउट एनी नॉलेज। उनके पास किसी किस्म का कोई नॉलेज नहीं होता। उनको ये नहीं पता होता कि ट्रेड कैसे करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, कहाँ पे हमें बाय करना है, कहाँ पे हमें सेल करना है। इन चीज़ों को जाने बगैर जब वो मार्केट में एंटर होते हैं तो आप यकीन करें, मैंने उन्हीं लोगों को सर पकड़ के रोते देखा है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, उनके पास कुछ नहीं बचा। और मैं अगर आप लोगों को अपनी बात करूं तो मैं डिफरेंट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते करते आज मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए। तो अब जाके कहीं मुझे समझ में आई है कि जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है इसको किस तरह से करना है। और अगर आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, मैं डेली शॉर्ट वीडियोस गोल्ड के ऊपर, गोल्ड की ट्रेडिंग, मैं ज़्यादातर गोल्ड की ट्रेडिंग करता हूँ, बिटकॉइन पे ट्रेड करता हूँ। तो आप लोग अगर मेरी शॉर्ट वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मैं अपनी शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर तमाम अपने व्यूअर्स को टारगेट्स भी बताता हूं कि आप लोगों ने यहां से बाय करना है या उसको सेल करना है। तो हमारे टारगेट्स कौन कौन से होंगे। रिसेंटली मैंने आज ही एक ट्रेड बताई है, मैंने उसको शो भी किया है, उसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाई, उसमें मैंने दिखाया है कि अगर आप लोग $22,500 के करीब अगर आप बाय करते हैं बिटकॉइन को तो ये कम से कम $23,400-500 के करीब जाएगा। 1,000 जो है ये अप मूव करेगा। तो उतना ही उसने डेफिनेटली मूव किया। और अभी तक जो है हम इस स्कैल्पिंग जो स्ट्रेटजी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उसकी वजह से हमने अभी तक तकरीबन कोई 15 या 13 to 15% जो है वो हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया है। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट स्कैल्पिंग टेक्निक्स हैं या डिफरेंट जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको अपनाने के बाद जब हम आप लोगों को कोई चीज़ बताते हैं तो डेफिनेटली उसमें हमारी जो एक्सपीरियंस होता है वो भी उसके अंदर शामिल होता है। तो मैं आप लोगों को अपने बारे में बता रहा था कि मैं जब शुरू में मैं भी एंटर हुआ था तो इसी तरह से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप लोगों को ऐसे स्कैल्पिंग की और मतलब ऐसी ट्रेडिंग की टेक्निक्स शेयर करते हुए लोग नज़र आएंगे कि हमने एक दिन में इतना प्रॉफिट बनाया, 1 घंटे में इतना बनाया, 5 मिनट में इतना बना लिया, 10 मिनट में इतना बना लिया। ठीक है, तो आप यकीन करें इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं या इसी तरह के जो पोस्ट हैं वो देख के हम इसके अंदर एंटर हुए थे और मैं तकरीबन $15,000 लॉस कर बैठा हूँ। ये राउंड अबाउट कोई 30 लाख रुपीज़ बनते हैं जो हम डबो चुके हैं। और ये डबोने के बाद ये समझ में आई कि ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। फिर क्योंकि बग़ैर पढ़े लिखे, बग़ैर समझे, बग़ैर नॉलेज को स्ट्रॉन्ग किए इस फील्ड के अंदर एंटर हुआ था तो बहुत ज़्यादा लॉस उठाने को मिला। और बहुत ज़्यादा दिल दुखता है कि जब आप इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे जब 1 मिनट में या कुछ ही दिनों में आप लोग ज़ाया कर बैठें तो बहुत अफसोस होता है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि बजाय बाद में अफसोस करने के, इससे बेहतर है कि आज आप लर्निंग करना सीखें। और अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं और इंतहाई बिगनर है, आप लोगों को कुछ नहीं पता कि मार्केट क्या होती है, उसमें बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है, ट्रेडिंग के अंदर जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उसमें कितनी तरह के टर्म्स का इस्तेमाल होता है, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, ये सारी की सारी ट्रेडिंग मैं इंतहाई बिगनर लेवल से ये सारी की सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप BBMS बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट
चैनल को सब्सक्राइब करें और टेक्निकल एनालिसिस की क्लास को सुनना शुरू करें। एक क्लास को बार बार सुनें ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हम लोग, अब याद रखिएगा, कंटेंट आप लोगों को मार्केट में बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को कभी भी कोई चीज़ तरतीब से नहीं मिलेगी, ये मैं आप लोगों को गारंटी से बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने ये सारे के सारी चीज़ें देखी हुई हैं। मैं ये यूट्यूब पे मैं गया हूँ, यूट्यूब पे मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, मुझे कोई भी चीज़ तरतीब से नहीं मिली। तो मैं इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें एक अरेंजमेंट के साथ, मैनेजमेंट के साथ, तरतीब के साथ मैं बना रहा हूँ, ताकि जो भी बिगनर्स लेवल के जो ट्रेडर्स हैं, जो इस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, तो उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 4, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स देखे हैं कि कितनी तरह के ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट के अंदर सर्वाइव करते हैं या मौजूद होते हैं, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो वो मैंने आपको 5 तरह के ट्रेडिंग के टाइप्स बताई हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, मीडियम टर्म ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं और लास्ट में स्कैल्पर्स या स्कैल्पर ट्रेडर भी आ जाता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से गो थ्रू करेंगे, इनको सुनेंगे और इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।